राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, कल जब हमने एक हफ्ते बाद यूट्यूब के ऊपर वीडियो पोस्ट किया तो उस वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट किया कि कैसे हमारे चैनल के जो कंटेंट्स है वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक जो हम ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर बात करते हैं, कंपनीज का डिटेल एनालिसिस करते हैं, सिंपल बेसिक एनालिसिस करते हैं, बट काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है। तो ऐसे टाइप के वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आता है तो देख के बहुत अच्छा लगा। उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि इस टाइम पे कौन से हॉट टॉपिक या हॉट स्टॉक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। हॉट मतलब ऐसा नहीं कि बहुत चल गया है वही स्टॉक, कोई स्टॉक अगर बहुत गिर गया है उसको तो पहले कवर करेंगे। तो उस वीडियो के नीचे एक स्टॉक का नाम मेरे को काफ़ी देखने को मिला एंड उसी के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका प्राइस लास्ट 5 दिन के अंदर 27% तक नीचे जा चुका है। एंड स्पेशली आप बोल सकते हो कि एक दिन में ही 20% स्टॉक गिर चुका है बीच में रिजल्ट आने के बाद। तो ऐसे टाइम पे जो भी इन्वेस्टर लोग होंगे वो तो डर गए हैं एंड सोच रहे क्या करे, होल्ड करे या बेच दे। जो लोग खरीदना चाह रहे थे वो इतना स्टीप फॉल देखे कि इतना जल्दी गिर गया कि आप पता नहीं और गिर जाएगा आगे जाके, वो भी डर रहे कि अभी निवेश करना है या नहीं करना है। इस वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस कंपनी को लेकर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर। मतलब क्या हुआ तो स्टॉक गिरा, अभी क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है विथ ग्रोथ गाइडेंस। सिंपल होगा, बेसिक डिटेल्स के साथ लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं काइनिस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जिसका प्राइस 27% गिरा 5 दिन के अंदर। एक महीने में स्टॉक 22% डाउन, 6 महीने में 47% डाउन। मतलब कोई छोटा गिरावट नहीं, काफ़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिला। एंड विद इन 1 ईयर स्टॉक 47% आपको डाउन दिखेगा। टॉप से अगर चेकआउट करें तो आज के दिन काइनिस का स्टॉक लगभग 56% डाउन है। अगेन काफ़ी फॉल। 5 साल के अंदर बड़ा रिटर्न अभी भी दे रखा है 339% का, बट ये वो लोगों के लिए जिन्होंने 5 साल पहले निवेश किया होगा। ऐसे इन्वेस्टर काफ़ी कम होंगे कि 5 साल पहले निवेश किया, क्योंकि जब स्टॉक चल जाता है ना तो उसका नाम तब बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, चलने से पहले उतना सुनने को नहीं मिलता है। तो काइनिस में भी सेम है कि जब बहुत ज़्यादा चल गया, बहुत रिटर्न दे दिया, उसके बाद भर भर के रिटेल इन्वेस्टर्स आए। एंड ये चीज़ मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 2023 में, मैंने तो 5 साल का चार्ट दिखाया, 2023 में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर था 67,000। आज के दिन टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर 3,78,000 पे जा चुका है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो आए हैं लास्ट 3 साल के अंदर, एंड स्पेशली लास्ट क्वार्टर में भी आए। बट लास्ट क्वार्टर में एक इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है। सबसे पहले प्रोमोटर्स ने तो कुछ नहीं किया, बट एफआईस जिनको स्मार्ट प्लेयर्स कहा जाता है उन्होंने बेचा। डीआईस ये भी स्मार्ट प्लेयर्स है, इन्होंने भी बेचा। एंड मोर इंटरेस्टिंगली 2 क्वार्टर पहले पब्लिक का स्टेक हुआ करता था 12.17%, जो कि विद इन 2 क्वार्टर्स डबल हो जाता है। सोच कर देखिए, ऐसा चेंज बहुत कम कंपनीज में देखने को मिलता है कि पब्लिक का स्टेक सडनली डबल हो जाता है, एंड वो भी 2 क्वार्टर के अंदर, 6 महीने के अंदर। एंड जो बिग प्लेयर्स है इन्होंने स्टेक बेचा है। बिग प्लेयर्स के अंदर आपको एक बहुत ही पॉपुलर फंड का नाम मिलेगा जो कि है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का एक टाइम पे आप कह सकते हो वन ऑफ दी हाईएस्ट स्टेक के अंदर आता था काइनिस टेक्नोलॉजी। एंड कैसे स्टेक बिल्ड किया ये आप देख सकते हो, 1% से शुरू किया एंड उसको बढ़ाते बढ़ाते लगभग 6% के आसपास लेकर गए थे। उसके बाद कट किया सीधा 1.12, अभी तो नाम ही इनका नहीं दिखता है, मतलब लेस देन 1% चला गया है इनका स्टेक। तो मोतीलाल ने तो पूरा एग्जिट कर लिया, या ज़्यादातर ही बेच दिया, 90% बेच दिया ऐसा कहा जा सकता है। तो ठीक है, ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। अभी थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, स्टॉक क्यों गिरा उसके ऊपर बात करते हैं। मार्केट कैप आज है 22,000 करोड़। स्टॉक का पीई रेशो बहुत सस्ता है ऐसा नहीं बोल सकते, 60 का पीई रेशो अभी भी बाजार ने इसको दिया है। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा ऐसा नहीं, बट इंप्रूवमेंट होगा तो बढ़िया रहेगा। कर्जा है बट डेट टू इक्विटी वेल कंट्रोल्ड 0.2 टाइम्स। ओके, अभी इसको अगर हम डिक्सॉन के साथ कंपेयर करें, क्योंकि डिक्सॉन कंपटीशन है, तो डिक्सॉन का मार्केट कैप आज 66,000 करोड़ है, मतलब काइनिस से 3 गुना बड़ा कंपनी। बट काइनिस से इस कंपनी का जो वैल्यूशन है वो आपको कम दिखेगा। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर दिखेगा एंड डेट टू इक्विटी दोनों का सेम है। मतलब डिक्सॉन वैल्यूशन के मामले में एंड जो रिटर्न रेशियोज है आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी उसके मामले में थोड़ा सा आगे है काइनिस से। बट अगर हम रिजल्ट की बात करें तो डिक्सॉन का जो सेल्स ग्रोथ रहा वो कम रहा, 2%, ओनली 2%। एंड ये प्रोबेबिलिटी हमने पहले डिस्कस कर लिया था जब हम स्टडी रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि डिक्सॉन का शायद सेल्स ग्रो ना करे नेक्स्ट क्वार्टर, एंड वही चीज़ हुआ। देन प्रॉफिट 13% ग्रो हुआ डिक्सॉन का। अगर हम काइनिस की बात करें
तो काइनिस में सेल्स ग्रोथ तो डिक्सॉन से बेटर 26%, बहुत अच्छा, बट प्रॉफिट गिर गया 21%। एंड ये कंसर्निंग चीज़ है, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि काइनिस का स्टॉक गिरा, प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ। एंड प्रॉफिट ग्रो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वो एक साल पहले 17% था, आज वो 16% हुआ। मार्जिन जो है वो कॉम्प्रेस हुआ है, मार्जिन नीचे गिर गया, ये पहला रीज़न। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, एंड वो है डिप्रिसिएशन कॉस्ट। 3 साल पहले डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब 3 महीने का 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ ऐसा जाता था, बट इस बार 54 करोड़ गया है। लास्ट क्वार्टर तक भी 20 करोड़ जा रहा था, बट इस बार 54 करोड़, मतलब आगे के क्वार्टर्स में भी ये चीज़ देखने को मिल सकता है। मतलब आपको शायद दिखे कि मार्जिन तो सेम है, मार्जिन में उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन हिट आपको देखने को मिलेगा नियर टर्म। मैं नियर टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की नहीं। नियर टर्म ये डिप्रिसिएशन कॉस्ट हिट करेगा, जिसके चलते प्रॉफिट हो सकता है ग्रो ना करे। एंड इस बार टैक्स भी कंपनी ने ज़्यादा दिया, वो भी एक रीज़न है कि कंपनी का प्रॉफिट नीचे गिरा। तो 4 चैलेंजेस के चलते प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ। एक है आपका मार्जिन गिरा, दूसरा आपका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया, तीसरा डिप्रिसिएशन काफ़ी बढ़ गया, एंड चौथा आपको टैक्स काफ़ी देना पड़ा। ये 4 रीज़न है कि आपको दिख रहा है कि सेल्स तो ग्रो हुआ बट प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ। एंड इसके अलावा कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा अंदर जाके, ठीक है? आप रेडी हो? ओके, बट बेसिक वे में डिस्कस करेंगे, एंड जो सीरियस इन्वेस्टर है ना वो ध्यान से देखना। तो कंपनी के जो कॉन कॉल है उनके हाइलाइट्स के ऊपर हम आ चुके। एंड हाइलाइट्स में सबसे पहले कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो ग्रो नहीं हुआ, रेवेन्यू के अंदर 26% ग्रोथ आया, वो हमने देखा। देन अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो कंपनी ने डेट टू इक्विटी को 0.2 टाइम्स में मेंटेन कर रखा है, विच इज़ गुड। तो अभी हमने रिजल्ट में जो चीज़ हुआ वो तो देखा। ओवरऑल साल भर में, मतलब FY26 जो चला गया, उसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न सामने आ रहा है जिसके चलते स्टॉक एक दिन में 20% गिर जाता है, कि कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था वो मेंटेन नहीं हो पाया। FY26 के शुरू में इन्होंने कहा था कि हम 4,500 करोड़ का बिजनेस करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वार्टर में, मतलब लास्ट क्वार्टर में, ये बोलते कि हम 4,000 करोड़ बिजनेस करेंगे, बट एक्चुअली में कितना किया? 3,626 करोड़। मतलब एक बार शुरू में जो बोला था उसको पहले कट करते हैं, कट करके भी जितना बोला वो भी अचीव नहीं हो पाया, उससे भी कम कंपनी ने किया। मतलब वॉक द टॉक वाला जो सीन है वो इस बार देखने को नहीं मिला, मतलब मैनेजमेंट गाइडेंस वो मेंटेन नहीं हो पाया इस बार। अभी इसके पीछे का क्या रीज़न है? The primary reason for the shortfall was geopolitical disruption linked to West Asia conflict। ये तो किसी को नहीं पता था कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाएगा, ये काइनिस को भी नहीं पता था साल के शुरू में, राइट? तो हाँ, एक आप बोल सकते हो कि पॉइंट तो कंपनी ने दिया एंड वैलिड रीज़न इन्होंने बताया, विच कॉस्ट लास्ट मिनट सप्लाई चेन इंटरप्शन एंड डिलेड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ये पहला एंड प्राइमरी रीज़न है। ए मेजर ईवी ओईएम कस्टमर, एक बहुत बड़ा ओईएम कस्टमर है जो कि पहले तो सिर्फ काइनिस से ही माल लेते थे, बट वो जो है ना उनका बिजनेस भी अच्छा नहीं किया, एंड 90% कोलैप्स कर गया उनका रेवेन्यू। किसका? काइनिस का जो कस्टमर था, ईवी वाला कस्टमर। तो कस्टमर का बिजनेस 90% खत्म, रेवेन्यू 90% ड्रॉप कर गया। एंड क्योंकि काइनिस का बहुत बड़ा कस्टमर है ईवी सेक्टर के अंदर, तो काइनिस का जो टॉप लाइन परफॉर्मेंस है वहाँ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा 2 सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्डर्स वर डिलेड डिस्पाइट प्रोडक्ट ऑलरेडी बीइंग अप्रूव्ड एंड टेस्टेड। तो ये चीज़ जो है ना कि रेवेन्यू थोड़ा डिले हो गया, तो FY26 में वो चीज़ दिखा नहीं, FY27 में दिखेगा, तो वो भी एक रीज़न है। देन मैनेजमेंट क्लैरिफाइड दैट दिस डिलेड ऑर्डर्स रिमेन वैलिड एंड एग्जीक्यूटेबल इन फ्यूचर पीरियड्स। मतलब आगे के सालों में इसको हम फुलफिल करेंगे, बट 2026 में नहीं हुआ। Core EMS business demonstrated substantial operational improvement with working capital days reducing sharply। तो ये चीज़ अच्छा किया, मतलब कंपनी का जो कोर बिजनेस है ना, EMS बिजनेस, उसने अच्छा किया। उसका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी इम्प्रूव हुआ है। पहले तो 53 डेज हुआ करता था 2 साल पहले, पहले 83 डेज हुआ करता था, अभी 53 डेज हुआ, तो काफ़ी अच्छा एंड इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इनके कोर बिजनेस में, EMS सेगमेंट के अंदर। बट अभी कहना कि कंपनी बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, कंपनी नए एरियाज़ में जा रहा है, कंपनी स्मार्ट मीटर वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे एंटर किया है, बट वहाँ पे कैश फ्लो थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहा है कंपनी का, एंड वर्किंग कैपिटल डेज भी लॉन्गर है। तो ये नया बिजनेस जो है उतना ज़्यादा फ्रूटफुल अभी के लिए नहीं है, बट कंपनी ने बोला है कि आगे जाके ये कैश जनरेट करने वाले हैं इस बिजनेस से भी।
जो स्मार्ट मीटर वाला बिजनेस है ना, तो ये साल ख़त्म होने तक इसको भी कंपनी स्केल करेंगे एंड इसका जो कैश फ्लो अभी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे। उसके अलावा कंपनी ने बोला ओसैट यूनिट 2 is expected to commercialized by Q2 FY27 further strengthening Chinese semiconductor manufacturing ecosystem। तो ये सेमीकंडक्टर तो आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है, बट उसका कंट्रीब्यूशन हमको दिखेगा Q2 FY27 से। अभी Q1 के अंदर हम चल रहे हैं, तो Q2 के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन हमको दिखने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि एक ओवरऑल व्यू आपको मिल गया होगा कि जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, जहाँ पे रेवेन्यू ग्रो हुआ, प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ, वो क्यों हुआ, क्या क्या रीज़न था एंड क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है आगे जाके। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं ग्रोथ गाइडेंस कि कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस कैसा दिया। तो इधर पे हम आउटलुक एंड गाइडेंस के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे कंपनी ने कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं बताया कि हम 40% ग्रो करेंगे या इतने करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, वैसा नहीं बताया। इन्होंने कहा कि जितना हमारा इंडस्ट्री ग्रो करेगा उसके डबल रेट से हम ग्रो करेंगे, ऐसा टाइप का गाइडेंस इन्होंने दिया। अभी ईएमएस मार्केट का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होगा या है वो है 16 to 18% एंड कंपनी कह रहा है कि इसका डबल हम करने वाले हैं। मतलब कंपनी ओवरऑल 32 to 36% का ग्रोथ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि खराब नहीं है, राइट। 30 to 36% ग्रोथ गाइडेंस अच्छा ही है, ठीक है। इसके ऊपर और बात करेंगे। देन है सेगमेंटल ग्रोथ। कंपनी एक्सपेक्ट ग्रोथ to be broad-based and railway business is projected to grow 20-25%. New OSAT and PCB business are expected to contribute revenues 250 से 300 करोड़ वो कंट्रीब्यूट करेगा। सॉरी, पहले OSAT 250-300 करोड़ एंड PCB वाला बिजनेस 300-400 करोड़ जो है वो कंट्रीब्यूट करने वाला है। देन वर्किंग कैपिटल डेज, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। कंपनी ने बोला, मैनेजमेंट ने बोला, इज हाईली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द वर्किंग कैपिटल सिचुएशन फॉर द कोर EMS business. They aim to reduce working capital days by another 8 to 10 days. For the smart metering business, a clear strategy is in place to reverse the negative cash flow trend, show significant improvement within 3 quarters, aiming for a positive cash flow position by the end of the year. जो चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो स्मार्ट मीटर का बिजनेस है अभी नेगेटिव कैश फ्लो में चल रहा है, 3 क्वार्टर के अंदर इसको इम्प्रूव करना है एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर इसको पॉजिटिव बनाना है, ये कंपनी का टारगेट है। तो कोई भी कंपनी का इन्वेस्टर है उसको इस चीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा आगे जाके, क्या ये चीज़ होता है या नहीं। जो कंपनी ने बोला कि वर्किंग कैपिटल डेज ओवरऑल इंप्रूव होता है या नहीं, कैश फ्लो कंपनी का इंप्रूव होता है या नहीं, ठीक है। एंड बाकी स्ट्रेटेजिक फोकस भी आप चेकआउट कर सकते हो। अभी दोस्तों काइनिस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अपना जो व्यू है या अपना जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा ना लगे, बट प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बेसिस पे मेरा एनालिसिस जो है वो मैं आपको बताता हूँ कुछ लाइंस में। देखिए, काइनिस टेक्नोलॉजी नो डाउट अच्छा कंपनी है, अच्छे सेक्टर में एंट्री लिया है इसने, सेमीकंडक्टर वाला इंडस्ट्री। बट शुरू में क्या होता है कि जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उस इन्वेस्टमेंट के चलते आपके शुरू में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वहाँ पे इम्पैक्ट दिखता है थ्रू डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, जो कि इस टाइम पे इंक्रीज हुआ है। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि लास्ट क्वार्टर में दोनों को मिला करके 45 करोड़ था, बट इस बार देखेंगे तो 95 करोड़ पे चला गया, सीधा 50 करोड़ का जंप देखने को मिला इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में। एंड मे बी अगले 3 क्वार्टर में भी यही चीज़ हो सकता है, क्योंकि कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको झेलने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, पहली बात। सेकेंड, दैट इज़ वैल्यूएशन। आज 60 के पी के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड 60 का पी वैसे कम नहीं होता है। हाँ, वैसे काइनिस का अगर आप एवरेज पी चेकआउट करेंगे ना तो आपको दिखेगा अरे ये जो स्टॉक एक टाइम पे 200 कभी 150 ऐसे वैल्यूएशन इसको बाजार ने दे रखा है, तो अभी कैसे 60 का पी महंगा हो सकता है, क्योंकि कंपनी तो 120 के पी के ऊपर भी बहुत टाइम था। बट वो पास्ट की बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर समय कंपनी को 100 का पी मिले एंड कंसिस्टेंटली मिले। कंपनी का ग्रोथ जैसे जैसे स्लो होएगा तो बाजार जो है ना इसका वैल्यूएशन कट करेगा। डिक्सॉन भी तो एक टाइम पे बहुत महंगा हुआ करता था, आज 50 के बिलो आ चुका है उसका वैल्यूएशन। तो सिमिलरली काइनिस का जैसे ग्रोथ स्लो डाउन हुआ इस बार, तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सेंटिमेंट चेंज होगा ना। तो सेंटिमेंट चेंज होना शुरू हो चुका है। कैसे? एक तो ब्रोकर्स ने अपना टारगेट कट किया। ब्रोकर्स ने टारगेट कट क्यों किया? क्योंकि पहले मैनेजमेंट डायरेक्टली ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे कि इतने करोड़ का रेवेन्यू करेंगे या इतना % का ग्रोथ लाएंगे। अभी मैनेजमेंट ऐसा बोल रहे हैं कि जितना इंडस्ट्री ग्रो करेगा हम उससे डबल ग्रो करेंगे। अभी इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगा वो तो किसी को नहीं पता, क्या चैलेंजेस आ जाएगा इंडस्ट्री में वो किसी को नहीं पता। तो
ओवरऑल कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ अगर 15% का है तो कंपनी 30% ग्रोथ लाने की बात कर रहा है, ठीक है। अभी 60 का पी रेशियो, 30% ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर। उसके बाद क्या कंपनी का मार्जिन इम्प्रूव होगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज वो इम्प्रूव होगा, क्वेश्चन मार्क है। एंड मैं इन्वेस्ट करते टाइम एक चीज़ बहुत ज़्यादा अभी देखता हूँ, क्योंकि सीखा है ना गलती करके, वो है कैश फ्लो। तो अब देखेंगे इस कंपनी का -600 करोड़ आया, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कैश जनरेशन नहीं देखने को मिला 2026 में। तो मैनेजमेंट जो इन्वेस्टर लोग हैं वो वेट करे कि कैश फ्लो पॉजिटिव कब बनेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है अभी के लिए। तो 60 का पी रेशियो में आपको क्या क्या मिल रहा है इस टाइम पे कि 30% का ग्रोथ गाइडेंस तो मिला, बट 30% का प्रॉफिट ग्रोथ आएगा या नहीं वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट के चलते नियर टर्म प्रॉफिट में इम्पैक्ट दिखेगा। चाहे मार्जिन स्टेबल हो जाए फिर भी प्रॉफिट में ग्रोथ कम दिखेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट हिट करेगा। तो 30% ग्रोथ आना प्रॉफिट में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर ये भी मान लेते कि 20% ग्रोथ आएगा तो पीई रेशियो आज 60 का है, तो 60 के पी के बदले में आप 20% ग्रोथ जो है उसके लिए निवेश करें, तो मेरे लिए करेंटली ऐसे और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है जो कि 20-25 के पी के ऊपर है एंड उतना ही ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है, जिनका पिग रेशियो 1 का है। तो मेरा एक ये चीज़ है कि मुझे एंट्री वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि पीई रीरेट तब होगा जब एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आप निवेश करेंगे। 60 के पी के ऊपर निवेश करके मैं सोच रहा हूँ कि 100 के पी पे जाएगा, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। पॉसिबल है बट थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा कि फिर से 100 के पी के ऊपर चला जाए। तो ये कुछ रीज़न है जिस वजह से शायद इस टाइम पे मैं निवेश नहीं करूंगा। जो लोग इन्वेस्टर है, जिन लोगों ने सोच के रखा है कि 5-10 साल बाद तो बिजनेस बड़ा बनेगा, तो यस कंपनी का बिजनेस बड़ा बनेगा, बट उतना टाइम देने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट साइड से भी सुनना पड़ेगा क्या वो वॉक द टॉक है, जैसा कह रहा है वैसा हो भी रहा है या नहीं। तो उस साइड में आपका क्लियर होना पड़ेगा विजन, ठीक है, तभी आप होल्ड कर पाएंगे। अदरवाइज ये 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आएगा तो आप जो है वो सोच में पड़ जाएंगे क्या करें, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया। तो अपना स्टडी स्ट्रॉन्ग रखो अगर आप होल्ड करना चाहते हो 5-10 साल। तो इसके साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करेंगे। आपका क्या व्यू है आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड इस कंपनी के ऊपर जो स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट है बड़े बड़े ब्रोकर्स का, वो ऑलरेडी हमें शेयर कर दिया है प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में। तो किसी को ज्वाइन करना है तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो आप मेन टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी पिन पोस्ट में हमने दे रखा है कि कैसे लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।